बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज, ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कैसे बतानी है? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं इनको आपने सोल्व करना है। ये प्रॉब्लम के तौर पर उन्हें दी हैं, इनको आपने सोल्व करना है, ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है और फिर आप लोगों ने उनका इनकी मदद से सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आती हैं, किस क्वाड्रेंट के अंदर आपने उसका फिजिकल रीजन बनाना है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम पहली इनइक्वालिटी लेते हैं, तो उसमें 2x प्लस वाई है। इस इनइक्वालिटी को आपने इक्वल कर देना, यानी कि इक्वेशन बना लेना ताकि आप इसको सॉल्व कर सको, इसका ग्राफ बना सको। तो पहले आप इसमें x इज इक्वल टू 0 ले लें। तो जब आप x यहाँ पर 0 लेते हो तो तब आपके पास y का समथिंग आंसर आ जाता है। तो वो जो होता है ना, y का इंटरसेप्ट होता है। तो 2 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 हमारे पास ये आंसर आ गया y का। जब हमने x 0 लिया तब y का आंसर क्या आया? 10। तो ये y इंटरसेप्ट पॉइंट हमें मिल चुका है। इसमें पहला x का होता है और दूसरा y का होता है। ये वाला पॉइंट x का है, ये वाला x का है 0 और y का 10 है। तो ये कि y इज इक्वल टू 10 था तो मैंने 10 उसके नीचे लिखा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको लिखना होता है। अब दोबारा आपने इक्वेशन पिक करनी है, यही वाली इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब की बार आपने y 0 पुट करना है इसके में, ताकि आप x का इंटरसेप्ट पॉइंट मालूम कर सको। तो जब आप y यहाँ 0 लिखोगे तो x समथिंग वैल्यू दे देगा, y को 0 कर दिया, ये 10 रहा। तो अब x की वैल्यू आपने निकालनी है। तो x को इधर आप अकेला छोड़ दें, 10 है, x के साथ जो 2 था वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 को डिवाइड 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया। यूँ हमारा x का आंसर जब 5 आया तब y हमने 0 लिया था। तो x 5 और y 0, ये हमारा दूसरा पॉइंट हमें मिल चुका है। अब आपने दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी ये दी हुई है, इससे आप इक्वेशन बना लो 2y इज इक्वल टू 14। तो इसमें भी पहले आप x इज इक्वल टू 0 पुट करें। जब आप x यहाँ 0 लेते हो तो y का आंसर आपको समथिंग मिल जाता है, कोई ना कोई आंसर आ जाता है। तो y का आंसर निकालने के लिए आपने 14 को, ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड किया, 14 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 7। तो 7 आंसर आ जाएगा। 2 1 2, 2 7 14। तो जब y का आंसर 7 आया, कैसे? जब x हमने 0 लिया था तो y का आंसर 7 आया। तो 0,7 हमारा एक पॉइंट इस इक्वेशन से आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 फिर से इक्वेशन लिखनी है। अब x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देनी है, सॉरी y की वैल्यू अब आपने 0 लेनी है। तो y की 0 वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, y की जगह पर आप 0 पुट कर दोगे तो x का समथिंग आंसर आ जाएगा। अब ये 2 0 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा तो 0 हो गया और 14 x इज इक्वल टू 14 हमारे पास आ चुका है। x का आंसर 14 आ गया। तो जब x का आंसर 14 आया है, वो कैसे आया है? जब आपने y को 0 लिया था तब। तो लिहाजा ये x का इंटरसेप्ट पॉइंट मिल गया। अब हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमने एक्स वाई प्लेन बनानी है और ग्राफ बनाना है। ये स्टूडेंट देखें, मैंने मुनासिब का ग्राफ ले लिया है, इसके ऊपर मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा करनी है। तो एक्स वाई प्लेन ड्रा करने के लिए इस ग्राफ के ऊपर आपने ऐसी कोई छोटी लाइन डिसाइड कर लेनी है जिसके जो भी तकरीबन आपको दरमियान में लग रही हो। एग्जैक्ट दरमियान में नहीं भी है तो खैर है, तकरीबन आपकी ये दरमियान में होनी चाहिए। तो अपने ग्राफ की ज़रूरत के मुताबिक आप लोगों ने लेनी है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक। तो ये मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली और इसके ऊपर मैंने लाइन लगा लिया। तो इसको मैंने इस तरफ एरो लगाकर x का नाम दे दिया और इस तरफ एरो लगाकर x डैश का नाम दे दिया। x डैश का मतलब है x नेगेटिव। तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है, जो कि फ़र्श के मुताबिक लगाते हैं। तो फ़र्श जो है ना हमारा वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब देखें, ये मैंने इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। तो वर्टिकल लाइन भी एक छोटी लाइन सेलेक्ट कर लो, उसके ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन बना देनी है। तो इसके ऊपर मैंने ऐसे ये वर्टिकल लाइन बना दी। ये मेरी y एक्सिस है। y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने y डैश लिख देना है। और ये जो पॉइंट होता है इसे ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन को में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो x ये है, y ये है, तो दोनों मैंने 0 0 पुट कर दिया है। इस तरह से ये हमारी एक्स वाई प्लेन बन चुकी है, इसका नाम एक्स वाई प्लेन है। तो ये अब रेडी है।
डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिसाइड किए हुए हैं, निकाले हुए हैं, उनकी कैलकुलेशन की हुई है। तो पहले हम पहली इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके पॉइंट निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी 2x + y = 10 है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या आए थे, एक आया था 0,10, तो ये 0,10 एक पॉइंट ले लिया। और दूसरा पॉइंट इसका आया था क्या आया था, दूसरा पॉइंट इसका आया था 5, ये वाला आया था 5,0। तो यहाँ पर 5,0 दूसरा पॉइंट हमने ले लिया। तो ये दोनों हमने पॉइंट्स इसके पिक कर लिए। अब ये पॉइंट हमने अपने ग्राफ पे XY प्लेन के ऊपर ढूंढते हैं। तो 0,10 वाला 10 आपका y के साथ है, तो y जो है वो पॉजिटिव 10 है। इस वजह से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ से गिनते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर तक मैंने 10 तक गिन लिया। तो ये 10 बॉक्स मैंने छोटे गिन लिए, तो 10 बॉक्स मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 0,10 का। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा 0,10 वाला पॉइंट है। इस यहाँ पर x 0 है और y की वैल्यू 10 है, लिहाजा ये y इंटरसेप्ट का पॉइंट है। अब x इंटरसेप्ट का पॉइंट हमारा ये है 5,0। तो x के ऊपर अब चलना है हमने, कितना जाना है 5 और पॉजिटिव जाना है, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस का नाम आया हुआ है। तो लिहाजा 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक मेरे 5 पॉइंट बन रहे हैं। x के ऊपर गिन लो 1 2 3 4 5, यहीं पर 5 पॉइंट बनते हैं। तो ये x के मेरे 5 पॉइंट बन गए हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम क्या है 5,0। तो ये इसका नाम आ गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना आपस में, ताकि हमारी इस इक्वेशन की लाइन बन जाए। तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ बन जाएगा जो हम इसके ऊपर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये लाइन ड्रा करते हैं, बहुत एहतियात से लाइन ड्रा करनी है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स के बिल्कुल ऊपर से लाइन गुजरनी चाहिए, ज़रा सा भी इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए, ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना हो सके। तो बिल्कुल मैंने ऊपर से ये लाइन गुजार ली है, मुनासिब सी लाइन आप लोगों ने गुजार लेनी है। तो ये दोनों तरफ आपने एरो शो कर देने हैं। इस वजह से ये हमारी अब लाइन बन चुकी है। किस इक्वेशन की बनी है, जिस इक्वेशन से हमने पॉइंट्स लिए थे, तो वो है 2x + y = 10। तो ये 2x + y = 10, इस इक्वेशन का मैंने नाम लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन हमने सॉल्व की हुई है। दूसरी इक्वेशन का कौन से पॉइंट है, x + 2y = 14, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। x + 2y = 14। तो इसके जो नाम है वो आप ढूंढो, इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या थे, एक 0,7 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 0,7 एक पॉइंट। फिर दूसरा इसका जो पॉइंट हमने निकाला वो हमने ये निकाला 14,0। तो 14,0 ये दूसरा पॉइंट इसका मिल गया। अब ये पॉइंट ढूंढने हैं 0,7, 7 जो है वो y के साथ है, 0 x के साथ है। तो y के साथ पॉजिटिव 7 आपने ढूंढना है, तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आता है 0,7 वाला पॉइंट। फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहीं आता है। तो यहाँ लिहाजा आप इसका नाम लिख दो 0,7, ये इस पॉइंट का नाम आ गया। अब अगला है 14,0, तो ये x के ऊपर है 14,0, क्योंकि ये x का है 14 और y का 0 है, तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हमने 5 गए हुए हैं, आगे गिन लेते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से पीछे जाकर देख लेते हैं हल्का सा पॉइंट लगाकर, ताकि गलती ना हो सके। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 तक हमारे ये 14 यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब है x यहाँ पर 14 ही है। तो x का 14 है और y का यहाँ 0 है, तो ये 14,0 इस पॉइंट का हमने नाम लिख दिया। अब इस पॉइंट को किसके साथ मिलाना, इस पॉइंट के साथ मिलाना। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो इस की लाइन हमें मिल जाएगी, मतलब ये कि ग्राफ मिल जाएगा इस इक्वेशन का। तो इन दो पॉइंट्स को एहतियात से साथ मिलाओ, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए, ये दोनों पॉइंट्स मिला दिए। तो अब इस तरह से हमारा ये भी, ये थोड़ा सा इसे बड़ा करना था, ये भी हमारा ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का।
तो इस इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ। ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 वाली, ये हमारी इक्वेशन है। तो उसकी ये लाइन लग चुकी है। अब ये दोनों इक्वेशन जब मिल जाती हैं हमें, जो दोनों इक्वेशंस की लाइन जब मिल जाती हैं तो उसके बाद हमने क्वाड्रेंट इसका डिसाइड करना होता है। अब क्वाड्रेंट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेंट ये जो x और y जहाँ पर पॉजिटिव होते हैं ये क्वाड्रेंट 1 होता है, इसे मैं Q1 का नाम दे रहा हूँ। तो ये वाला Q1 है, क्वाड्रेंट 1 है। ये वाला क्वाड्रेंट 2 होता है जहाँ पर y पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो। यहाँ पर x नेगेटिव है इस इलाके के अंदर, तो इसका Q2 नाम मैं दे रहा हूँ, क्वाड्रेंट 2 है इसका नाम। तो ये वाला क्वाड्रेंट 3 है, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव और y नेगेटिव जब होता है तो तब क्वाड्रेंट 3 होता है, इसको क्वाड्रेंट 3 कह देते हैं। तो उसके बाद ये वाला क्वाड्रेंट 4 है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। x यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका नाम क्वाड्रेंट 4 है। तो इस तरह से हमने इनके चौथे हिस्से के नाम रख लिए। क्वाड्रेंट 1 क्यू फॉर क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो डियर स्टूडेंट, आप क्वाड्रेंट डिसाइड भी कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट हमें चाहिए। तो इधर से आपको देखना पड़ेगा x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर x भी 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है ये वाली लाइन है, x 0 से बड़ा इस लाइन के ऊपर होता है। और y इज़ ग्रेटर दैन 0, y भी 0 से बड़ा है तो वो इस लाइन पर y 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट की तरफ इशारा हो रहा है। तो अब फिर क्वाड्रेंट 1 ही हमारा कंसर्न है, क्वाड्रेंट 1 के बारे में ही हमने बात करनी है, उसी के अंदर हमारा फिजिबल रीजन आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप फिजिबल रीजन ढूंढते हैं। फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा, इनके ऊपर टेस्ट लगाना होगा। तो पहले आप इस इक्वेशन पर टेस्ट लगाओ, 2x प्लस वाई, ये इनइक्वालिटी आपने लेनी होती है। 2x प्लस वाई लेस दैन 10 इज लेस दैन और इक्वल टू 10। तो इसमें आप क्योंकि जब टेस्ट लेते हैं तो तब आप ये चेक करते हो कि ओरिजिन की तरफ आना है या दूर जाना है। तो देखो ओरिजिन जो है वो 0 0 होता है, तो आप यहाँ पर दोनों में 0 0 पुट करो। तो इसमें भी आपने 0 पुट किया, प्लस y भी आपने 0 बना लिया, तो इज लेस दैन और इक्वल टू 10। तो अब ये भी 0 है और वो भी 0 है, इज लेस दैन और इक्वल टू 10। तो 0 जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 10 होता है, 0 वाकई 10 से कम होता है। तो इसका मतलब है ये बात तो सही है, 0 वाकई 10 से कम होता है, तो इसको आप ट्रू कह दो। जब ट्रू हो तो आपने ओरिजिन की तरफ आना है। तो इसका मतलब है ये जो हमारी लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली, ये ओरिजिन की तरफ आना चाहती है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ आप एरो लगा दो। तो इस तरह से हमने ओरिजिन की तरफ एरो लगा दिया। तो एक इक्वेशन तो चेक हो गई, दूसरी इक्वेशन को इधर चेक कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं, वो क्या है? x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 14, x प्लस 2y इज लेस दैन और इक्वल टू 14। तो यहाँ भी आप 0 पुट करोगे ओरिजिन के लिए, यहाँ भी 0 पुट करोगे, तो 0 प्लस 2 और y की जगह पर भी 0 इज लेस दैन और इक्वल टू 14। तो ये भी 0 हुआ, प्लस 0 हुआ, इज लेस दैन इक्वल टू 14। तो 0 इज लेस दैन इक्वल टू 14। तो यहाँ पर भी आंसर आपका क्या आ रहा है? ट्रू। यहाँ पर 0 इज लेस दैन 14, इसका मतलब है ये भी ट्रू आ रहा है। तो ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि दूसरी लाइन है वो भी कहती है कि 0 की तरफ चलें। तो दूसरी लाइन को भी का भी ट्रू आंसर आया, तो इस वजह से आप 0 की तरफ जाओगे। अगर फॉल्स आता तो आप 0 से दूर जाते। तो दूसरी लाइन हमारी ये वाली है, इसमें भी ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन की तरफ आना है, तो इसमें भी आप ओरिजिन की तरफ आ जाओगे। एक आप एरो यहाँ पर लगा लो और एक एरो आप इसका यहाँ पर लगा लो, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका फिजिबल रीजन कौन सा बनता है। ये भी 0 की तरफ है, तो ये भी 0 की तरफ है। ये दोनों एरो ये बता रहे हैं, इस लाइन का ये वाला एरो और इसका ये वाला एरो ये बता रहे हैं कि आपका ये वाला हिस्सा बन रहा है। ये हिस्सा, इस हिस्से की बात हो रही है, क्योंकि इधर तो आपने जाना नहीं है, क्वाड्रेंट 2 में तो जाना नहीं है, क्वाड्रेंट 1 में ही रहना है। तो क्वाड्रेंट 1 में ये वाला आंसर आ रहा है, तो ये हमारा फिजिबल रीजन बनता है। तो डियर स्टूडेंट, फिजिबल रीजन को अब हम शेड कर देते हैं। ये हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है, क्योंकि ये वाला एरो भी इधर की तरफ इशारा कर रहा है, ये भी इधर की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये फिजिबल रीजन बन रहा है। तो इसको फिजिबल रीजन को हम कर देते हैं शेड। इसको हमने शेड कर दिया। तो शेड करने पर आपने अब इसके पॉइंट्स वाजे आपको हो जाएंगे कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं इसके। तो अब दूसरी बारी है हमारी शेड करने के बाद कॉर्नर पॉइंट ढूंढने की। तो अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढते हैं।
डियर स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट आप कहीं से भी ढूंढना शुरू कर दें। एक पहला कॉर्नर पॉइंट ये वाला है 0 0 यानी कि ओरिजिन वाला कॉर्नर पॉइंट है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला है 5,0 वाला। तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला है 0,7 वाला। चौथा कॉर्नर पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। इसमें आप यहाँ पर आप लगा लो, यहाँ पर हमारा ये डॉट लग रहा है तो इस जगह पे आपने ये कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है। तो कॉर्नर पॉइंट देखते हैं। इस जगह पे अगर आप यहाँ पर देखते हो तो y का ये आ रहा है, y का यहाँ पर 6 आ रहा है। अब यहाँ से आप नीचे जाओ x की तरफ तो x का यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, x का यहाँ पर 2 आ रहा है क्योंकि ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। तो x का 2 आता है यहाँ पर और y का यहाँ पे y का यहाँ पे ये 7 है ना, तो ये वाला 6 बनता है। तो y का यहाँ पर 6 आता है। तो ये स्टूडेंट आप इस पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है। इसमें थोड़ी सी यहाँ पर लगता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर बनता है। ये वाला अगर लाइन हमारी थोड़ी सी है इसके ऊपर से गुजरती ना बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के, तो फिर ये वाला बिल्कुल सही आपको नज़र आ जाना था। तो बहरहाल ये हमारा आंसर इसका बन रहा है। इसमें x का 2 है और y का यहाँ पर इधर से जाकर देखें तो 6 है। तो 2,6 हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो ये हमारा फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है। तो इसको आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट भी सही निकाल सकते हो। मेरा थोड़ी सी मिस्टेक है, माइनर सी, ये वाली लाइन ज़रा सी इसके ऊपर से गुजर जाए, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान से गुजर जाए तो आपका ये बिल्कुल सही आपको नज़र आ जाना है। तो इस तरह से हमने ये तीनों पॉइंट्स से चारों पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। ये चौथा पॉइंट अगर आपको इस तरह से ना सही समझ आए तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो मैं ये कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट फोर्थ कॉर्नर पॉइंट की कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी होती हैं। जो इक्वेशन हमने डिसाइड की थी वो वाली 2x + y = 10 एक इक्वेशन लिख ली। इसके नीचे आप दूसरी इक्वेशन ला कर लिख लो। दूसरी इक्वेशन थी दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x + 2y = 14। दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी। इसमें देखो ना तो y बराबर है ना ही x बराबर है। हमें आप इन किसी ना किसी एक को बराबर लाना होगा। हम या तो इसको सारी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसका जो y है वो 2y बन जाए, तो ये y बराबर आ जाए। या फिर आप इसको सारी को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x का यहाँ पर 1 है, x का यहाँ 2 है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस वजह से ये 2x बराबर हो जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लो। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। तो मैं इसको ऐसा करने लगा हूँ कि इसको जो है ना मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ ताकि मुझे y यहाँ पर 2 मिल जाए। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा 2x + y = 10। इस सारी इक्वेशन के इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट लगाकर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा टारगेट क्या था कि y के साथ भी 2 आ जाए क्योंकि यहाँ पर y के साथ 2 था इसलिए। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x + 2y = 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। अब इसके नीचे लाकर आप यही वाली इक्वेशन फिर से लिख दो। तो ये वाली है x प्लस इसके 2y है, 2y = 14। तो यहाँ पर 14 लिख दिया। अब देखें ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। इनका 2y बराबर है। अब आप ऐसा करो कि इनको माइनस कर लो। ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का साइन लगाने की वजह से ये पहले प्लस का है तो अब ये माइनस का हो गया। ये पहले प्लस का है अब माइनस का हो गया। तो 14 भी पहले प्लस का है, नया साइन माइनस का हो गया। तो नए साइन को कंसीडर करना है। तो माइनस का x है और प्लस का 4x है। प्लस के 4x में से माइनस का 1x निकालना है तो आंसर क्या आएगा, 3x आंसर आएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये वाला जो नया साइन है हमारा वो माइनस का है। तो हमने नए साइन को क्योंकि कंसीडर करना है तो इस वजह से जब 1 निकलेगा 4 में से तो आंसर 3 आएगा। और बड़ा प्लस का है तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। इधर से देखो माइनस का 2y है, ऊपर प्लस का 2y है, नया साइन माइनस का है तो इधर प्लस का 2y है। तो ये आपस में कट जाते हैं, इनका आंसर 0 हो जाता है, इसको लिखते ही नहीं है। तो इधर से इसको ऐसे काट देते हैं। तो इधर से देखें प्लस के 20 में से माइनस का 14 निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 में से 14 निकाला तो आंसर आ जाता है 6। तो यहाँ पर आंसर आ गया 6। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 6 है उसे इस 3 पे डिवाइड करेंगे ताकि x हमें अकेला मिल जाए। तो अब 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2। तो x का आंसर तो आ चुका है 2। अब y का आंसर ढूंढना है तो y का आंसर ढूंढने के लिए इनमें से कोई सी इक्वेशन पिक कर लो, चाहे इनमें से कोई सी इक्वेशन पिक कर लो तो उसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो मैं ये वाली यही वाली इक्वेशन पिक कर लेता हूँ, चाहे ये वाली पिक कर लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x + 2y = 14। तो मैंने ये नीचे वाली पिक कर ली। तो इसमें x जो था वो 2 आया था, मैंने x की जगह पर यहाँ पर 2 लिख दिया।
2y इज इक्वल टू 14, ये ऐसे का ऐसे ही रहा। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 दूसरी तरफ ले जाते हैं। 14 इधर प्लस का 2 है तो दूसरी तरफ माइनस का 2 बन जाएगा। तो 14 में से 2 निकाला तो आंसर क्या आया 16, सॉरी यार 14 में से 2 निकाला तो आंसर 12 आना था। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये मैंने 12 लिख दिया। ये किसके बराबर है, 2y के बराबर है। तो अब 2 भी ख़त्म करना है क्योंकि y अकेला चाहिए हमें। तो y अकेला लेने के लिए आपको 2 इधर जाकर डिवाइड करना होगा। तो 12 को 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 12 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6। तो y का आंसर 6 आ गया, x का आंसर 2 आया था, y का 6 आ गया। तो इस तरह हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बना, पहले 2x का लिखना है फिर y का लिखना है, तो 2,6 हमारा आंसर बनता है। तो यही वाला हमारा आंसर था, मैंने देखा हुआ था इसलिए पहले ही किया हुआ था, इस वजह से मैंने वही लिखा था और उसके करीब करीब बन रहा था, तो इस वजह से मैंने वही लिख दिया। तो देखें, ये जो हमने डिसाइड किया है अपना फिजिबल रीजन, उसके ऊपर जो कॉर्नर पॉइंट है हमारा 2 और 6 है वो आ चुका है। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पॉइंट हमने ढूंढ लिए हैं अपने फिजिबल रीजन के। अब हमने कैलकुलेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर आती है उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सॉरी, एफ़ की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आती है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए हमें अब एक टेबल सा बनाना पड़ेगा। ये टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने ढूंढनी है। ये है 2x प्लस 3y। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कौन कौन से थे वो देखते जाते हैं और करते जाते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट हमने 0 0 कहा था, 0 0 ले लेते हैं। तो इसमें एफ ऑफ एक्स यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर y का भी 0 आ जाएगा, 2x का भी 0 आया और 3y का भी 0 आया। तो आंसर क्या बनेगा, 2 0 0 प्लस 0 आंसर 0। तो इसका तो आंसर 0 आया है। तो अब अगला कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, उससे देखते हैं कितना आता है। तो अगला कॉर्नर पॉइंट हम ले लेते हैं। अगला कॉर्नर पॉइंट आता है, ये वाला था 5,0 वाला। तो 5,0 वाला पिक कर लेते हैं, 5,0। तो इसमें देखें 5,0 में आप एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप 5 लिखोगे और वाई की जगह पर आप 0 लिखोगे। तो यहाँ पर भी इसकी जगह पर एक्स की जगह पर फिर से 5 आ जाएगा प्लस वाई की जगह पर 0 आ जाएगा। अब 2 5 10 बनता है और 3 0 0 बनता है। तो आंसर क्या आता है 10। इधर से हमें 10 आंसर मिला है। अब अगला हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। अगला कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या था, वो हमने कहा था कि ये 0,7 है। तो 0,7 लिख लेते हैं। 0,7 की भी निकालो तो ये निकलता है 0x का है और 7y का है। तो आंसर क्या आया, यहाँ पर 2 तो वैसे ही आएगा और x का 0 है प्लस 3 ऐसे आएगा, 5 का 7 है, y का 7 है, 7 आ जाएगा, 3 7 21। ये 20 सॉरी यहाँ पर पहले 0 लिखना था यार, 2 0 0, ये 0 आ गया प्लस 3 7 21। तो आंसर क्या आया 21। तो इधर से तो आंसर मिला है 21। अब अगला कॉर्नर पॉइंट जो हमने फोर्थ कैलकुलेशन करके निकाला था वो वाला फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है, वो क्या है वो आप देख लो, वो है 2,6 वाला। तो 2,6 वाला कॉर्नर पॉइंट पिक कर लें, 2,6। तो एफ ऑफ 2,6 इसका फंक्शन निकालना है। तो 2 ये साथ जो अटैच था वो आया x का और ये 2x का आया, इधर 3 पहले ही है और y का 6 लिख दिया। तो 2 2 4 प्लस 3 6 18। तो इनको प्लस करना है, 4 प्लस 18 22 आता है। तो इसका आंसर आया 22। मैक्सिमम आंसर हमारा 22 है, ये 21 है, ये 10 है, ये 0 है। तो मैक्सिमम आंसर क्या आया 22 आया। सबसे बड़ा आंसर 22 है, हमने मैक्सिमम आंसर ही ढूंढ कर दिखाना था। तो इसका मतलब है हमारा अब रिज़ल्ट आ चुका है। तो हम लिख देंगे एफ इज़ मैक्सिमम एट, एफ इज़ मैक्सिमम एट किस पे आया है
2,6 इस पॉइंट पे एक्स ने मैक्सिमम एफ ने मैक्सिमम वैल्यू दी है, फंक्शन हमारा मैक्सिमम है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।